बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कल है गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व और हम आपको एक दिन पहले ही ये बताते हैं कि आप अपने गुरु की पूजा उपासना कैसे करेंगे। दुनिया के जितने सारे भी पर्व त्योहार हैं, देवी देवताओं की पूजा उपासना है, उन सब से बढ़ करके गुरु पूर्णिमा का पर्व है। इसीलिए इसको महानतम पर्व भी कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, इसका महत्व क्या है। देखिए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। अब गुरु पूर्णिमा का पर्व देखिए, पूर्णिमा के दिन क्यों मनाया जाता है। हमेशा इस बात को जानिए कि जितनी भी पूर्णिमा आती है, हर पूर्णिमा पर किसी संत महात्मा का, किसी महापुरुष का जन्म हुआ होता है। क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य की जो स्थिति होती है वो विशेष तरीके की होती है और उसका विशेष प्रभाव उस दिन जन्म लेने वालों पर भी पड़ता है। और उस दिन अगर आप पूजा उपासना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो इसका गहरा प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। गुरु पूर्णिमा के दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है, अतः इस दिन वायु की परीक्षा की जाती है और आने वाली फसलों का अनुमान भी लगाया जाता है। प्राचीन काल में आदमी अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, यंत्रों से नहीं, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से मौसम का हाल जानता था। हवा को देख करके, वायु को देख करके। तो आषाढ़ के महीने में देखा जाता है, ये चेक करके, वायु को देख करके देखा जाता है कि आने वाले समय में बरसात की स्थिति क्या रहेगी, आने वाले समय में धूप की स्थिति क्या रहेगी। उसके हिसाब से आदमी ये समझता है कि आने वाले समय में फसलें कैसी होंगी। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है और यथाशक्ति अपने गुरु को दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। शिष्य जो है वो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने सारे अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देता है और अपना सारा भार अपने गुरु को दे देता है। वैसे तो देखिए, आधुनिक गुरुओं की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन सामान्यतः गुरु को अपने शिष्य से कुछ नहीं चाहिए। गुरु को सिर्फ अपने शिष्य का कल्याण चाहिए। और जब शिष्य अपना भार अपने गुरु को दे देता है, तो ये गुरु की जिम्मेदारी होती है कि अपने शिष्य को सन्मार्ग पर, सतपथ पर चलाए। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है, अगर वास्तव में सद्गुरु हैं, तो ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। और इसीलिए बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि छोटी उम्र से ही साधना, पूजा उपासना करने लगते हैं, या छोटी उम्र से ही उन्हें धर्म साधना की दीक्षा मिल जाती है। उसका कारण सिर्फ यही है कि जो पूर्व जन्म के, जन्म जन्मांतर के जो संबंध है गुरु के साथ, वो हर जन्म में प्रकट होते हैं और व्यक्ति सन्मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। अब ये जानते हैं कि गुरु हो कौन सकता है। क्योंकि आजकल क्या होता है, कोई भी गुरु बन जाता है, कोई भी गुरु बनने का स्वांग करता है, कोई भी गुरु बनने का दावा करता है। गुरु हो कौन सकता है, तंत्र क्या कहता है इस बारे में, और धर्मशास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में। देखिए, सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले व्यक्ति को ही गुरु समझते हैं। जो शिक्षा प्रदान करता है, देता है हमें, हम उसे गुरु समझते हैं, गुरु है वो। लेकिन बहुत नॉमिनल सेंस में, बहुत आंशिक अर्थों में वो गुरु है, वो संपूर्ण रूप से गुरु नहीं होता। गुरु होता कौन है? गुरु का मतलब अंधों के बीच में आंख वाला एक इंसान,
गुरु वो है जिसने ईश्वर की अनुभूति की है और आपको भी ईश्वर की अनुभूति करा सकता है। यानी जिसने स्वयं ईश्वर का अनुभव किया है और वो दूसरों को भी ईश्वर का अनुभव करा सकता है, वही गुरु है। जिसे स्वयं ईश्वर का अनुभव नहीं है, केवल किताबी बातें पढ़ के ईश्वर के बारे में बात करता है, वो गुरु नहीं है। वो उपदेशक हो सकता है, मार्गदर्शक हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती है, ऐसी सत्ता ही गुरु हो सकती है। किताबें पढ़कर, उपनिषद पढ़कर, वेद पढ़कर के ज्ञान बांटने वाला गुरु नहीं है। ये तो कोई भी कर सकता है। गुरु वो है जिसने ईश्वर का अनुभव किया है और जो वो अनुभव आपको दे सकता है, जो खुद अमृत पुत्र है और जो आपको अमरता की तरफ ले जा सकता है, वही गुरु हो सकता है। उपदेशक में और गुरु में बहुत अंतर है। ज्ञान बांटना, उपदेश देना बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन गुरु होना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आनंद सूत्र कहता है, ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः। ईश्वर ही स्वयं गुरु हो सकता है और कोई गुरु नहीं हो सकता। जब परम ब्रह्म ईश्वर स्वयं शरीर धारण करते हैं और लोगों के बीच में आकर के उनको ईश्वर तक ले जाने का प्रयास करते हैं, तो वो गुरु होते हैं।